वेलकम टू आवर डे 25 ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। और आज की प्रैक्टिस का नाम है मैग्निफिसेंट आउटकम। देखिए, अब तक जो भी प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताई हैं, मैंने आपको सब में बोला था कि आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। मैजिकल फुट स्टेप, अबंडेंस चेक, ये सारी मैंने आपको प्रैक्टिसेस बताई। ठीक है, कि आपकी कोई चीज़ आप कर रहे हैं, लाइक आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। लेकिन आज की जो प्रैक्टिस है, ये बेसिकली प्रैक्टिस है थैंक यू आपको बोलना है। ऑफ कोर्स उसके बिना तो हमारी कोई प्रैक्टिस पूरी नहीं होगी। थैंक यू बोलना है, लेकिन वो थैंक यू हमें बोलना है उस आउटकम के लिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा हम चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। जनरली क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ करने वाले होते हैं, वी जनरली थॉट कि आई होप मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए, आई होप मुझे ये प्रोजेक्ट में काम करने को मिल जाए, आई होप मेरी सैलरी इतनी हो जाए, आई विश मुझे ये जॉब मिल जाए। वी जनरली से वी होप और वी विश। लेकिन होप करने से तो आपको नहीं मिलेगी, राइट? आपको भी पता है कि जब भी whenever we say कि लक, ठीक है, डेफिनेटली लक काम करता है, लेकिन अगर हम सिर्फ लक के ऊपर डिपेंड हो जाए तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में वो मैजिक नहीं आएगा। तो टू मेक थिंग हैपन द वे यू वांट, उसके लिए ग्रैटिट्यूड से बेटर कुछ नहीं है। तो आज की जो प्रैक्टिस आपको करनी है वो ये है कि आपको जैसा आउटकम चाहिए उस आउटकम के लिए आपको थैंक यू बोलना है। अभी डिसाइड, आपको नहीं पता कि आउटकम क्या आएगा, ठीक है, लेकिन आपको पहले से ही थैंक यू बोलना है। आपको पहले से ही अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है सो दैट कि आउटकम आपके फेवर में आए। जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ठीक है, जनरली जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो नर्वस होते हैं, कॉन्फिडेंस कभी कभी कम हो जाता है, कभी ये लगता है कि पता नहीं शायद होगा नहीं होगा, पता नहीं मेरे को सिलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, या मुझे उतना पैकेज मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत से डाउट्स होते हैं हमारे मन में। तो इस प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, सारे डाउट्स को रखो साइड में एंड आपको थैंक यू बोलना है उस आउटकम के लिए। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाने लगे या उससे पहले ही आपको विजुलाइज कीजिए, उस सीन को इमेजिन कीजिए कि आप ऑलरेडी इंटरव्यू दे रहे हैं। जो भी इंटरव्यूअर पैनल है, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, दे आर वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, दे आर हैप्पी विद योर एक्सपीरियंस एंड योर वर्क नॉलेज। एंड देन उसके बाद वो आपको सिलेक्ट करते हैं और वो पैकेज आपको दे रहे हैं जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, इनफैक्ट उससे ज़्यादा पैकेज आपको ऑफर हो रहा है, या जो भी प्रोजेक्ट या जो भी पोजीशन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको मिल गई है। एंड उसके बाद वो सब इमेजिन करने के बाद इवन व्हाट यू कैन डू कि आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप अपनी फैमिली या फ्रेंड किसी को बता रहे हैं दैट व्हाट आई गॉट सिलेक्टेड इन दिस कंपनी एंड यू जॉइनिंग नेक्स्ट वीक से है, मुझे इतना पैकेज मिला है, एंड देन यू से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे आपने आउटकम को पहले ही विजुअलाइज कर लिया अपने हिसाब से जैसा आपको चाहिए, और आपने थैंक यू भी बोल दिया। इससे बेसिकली क्या होगा, एक तो आपकी वाइब्रेशन आप हाई रहेगी, ठीक है, आपके अंदर वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या जो आपके अंदर डाउट और कन्फ्यूजन था वो नहीं होगा। यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज मुझे तो मिल गई है जॉब, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस होना है। एंड ऑब्वियसली बात है, जब आपका सारा फोकस इसी पे रहेगा, यू विल बी हाई इन कॉन्फिडेंस, यू विल बी वेरी पॉजिटिव, यू विल अट्रैक्ट, ठीक है, गुड थिंग्स इन योर लाइफ। एंड हमेशा याद रखिएगा, आपके लिए जो अच्छा होता है वो ही आपकी लाइफ में होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा अगर अपने आप को अप रखना है तो जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे चीज़ें होने से पहले और चीज़ें होने के बाद भी, उतनी ही आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगी। तो अब ऐसे कीजिए अगर आप, और ये प्रैक्टिस आप कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए आप लाइक प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हैं, या मान लीजिए आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, तो आप उन सब सिचुएशंस में बेसिकली इस आउटकम को आप ऑलरेडी विजुअलाइज कर सकते हैं एंड यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल आउटकम जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो इस प्रैक्टिस को कीजिए एंड आई होप दैट यू आर ऑल्सो डूइंग अनदर प्रैक्टिस जो हमने पहले किया है। तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपने चैलेंज दिया है और आप इसको कर रहे हैं। एंड आज के लिए इतना ही, मैं कल आती हूँ नई प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।